हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं कृष्णा आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 4 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 17 नंदिता इन मुंबई। और इस चैप्टर का ये मैं करवा रहा हूं आपको सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट करवाया था, जिसके अंदर हमने नंदिता की स्टोरी को पढ़ा था और इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। उम्मीद है आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा। अगर आपने मिस कर दिया है, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और फर्स्ट कमेंट में भी दे रखा है, जिस पे क्लिक करके आप देख सकते हो। चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड पार्ट में। और जो टॉपिक है हमारा आज आपके लिए वो है लर्निंग न्यू थिंग्स। यहां से हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केयर्ड टू गेट इनटू सच क्राउडी बसेस। अब आपको याद होगा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि स्टोरी के अंदर एक बच्ची है जिसका नाम है नंदिता। अब जो नंदिता बच्ची है वो अपनी मम्मी की ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ आई हुई है मुंबई। यानी नंदिता और नंदिता की मदर ये दोनों यहाँ पे मुंबई आए हुए हैं। तो नंदिता की मम्मी की ट्रीटमेंट के लिए इन्हें हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ता है। तो उसी के बारे में नंदिता बता रही है कि एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर, कि उसकी मम्मी एडमिट है हॉस्पिटल में और उसको देखने के लिए हर रोज जाती है हॉस्पिटल के लिए। फर्स्ट टाइम के बारे में बता रही है कि जब मैं फर्स्ट टाइम बस में चढ़ी थी तो ये बहुत ही क्राउडेड बस था, यानी बस के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी और मुझे डर भी लग रहा था कि भाई किस तरह से चढ़ूं, किस तरह से उतरूं, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसी के बारे में नंदिता बता रही है। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट। और इस तरह की चीजों के लिए मैं बिल्कुल भी यूज टू नहीं थी, यानी इस तरह की चीजों के लिए मैं तैयार नहीं थी, आदि नहीं थी। आई वॉज अफ्रेड बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट। और जब स्टार्टिंग की बात करें तो ये बहुत डरी डरी हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आई नो हाउ टू स्टैंड इन अ लाइन, हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, वेयर टू गेट डाउन। अब मुझे ये सारी बातें पता है कि मुझे कहां पर लाइन में खड़ा होना है, कितना मुझे पैसा पे करना है, चुकाना है टिकट के लिए, और कहां पे मुझे उतरना है। यानी ये जो बेसिक चीजें हैं, जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो नंदिता को स्टार्टिंग में ये सारी बातें नहीं पता थी कि उसे कहां से चढ़ना है, कहां लाइन बनाना है, कहां पे उतरना है, कितने रुपए टिकट के पैसे देने हैं। ये सारी बातें नंदिता को स्टार्टिंग में नहीं पता थी, लेकिन अब इन सारी चीजों से वो यूज टू हो गई है, आदी हो गई है। यानी उसने इन सब चीजों की प्रैक्टिस कर ली एक तरह से, डेली जा जाके। उसी तरह से जैसे आप पढ़ाई करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो फिर क्या होता है कि आप सारी चीजों को सीख लेते हो। तो नंदिता ने भी ये सारी चीजें सीख ली। जब भी तो टाइटल है लर्निंग न्यू थिंग्स, कि उन्हें सिटी में आकर के यानी मुंबई में आकर के ये सारी चीजें नंदिता ने सीख ली। वेयर वी स्टे देयर इज अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय। अब जहां पे ये स्टे कर रही है वहां पे एक लंबी सी ऊंची सी एक बिल्डिंग है। और स्टे कहां पे कर रही है? तो अपने मामा के घर में स्टे कर रही है ना। उसी जगह के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ एक ऊंची सी लंबी सी बिल्डिंग है। माई मामी वर्क्स इन 7 हाउस देयर। और मेरी जो मामी है यानी मामा की जो वाइफ है वो इस बिल्डिंग के अंदर 7 हाउस में यानी कि 7 घरों में काम करती है। सी वॉशेस यूटेंसिल एंड क्लीन्स द हाउसेस। और उनका काम होता है कि लोगों के घर में जाकर के बर्तन धोना यानी यूटेंसिल वॉश करना, और इसके अलावा क्लीन करना। जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हो कि ये नंदिता की मामी है जो लोगों के घरों में जाकर के काम करती है। तो क्या, ताकि इनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो और ये अपने घर में सपोर्ट करने के लिए ये काम करती है, ताकि इनके बच्चे जो है पढ़ सके, लिख सके, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उन सबको टैकल कर सके। इसलिए इसकी जो मामी है वो क्या करती है कि पास के एक बिल्डिंग में काम करती है और यहाँ पे वो 7 डिफरेंट लोगों के घर में जाती है। बर्तन धोना और सफाई का काम करना होता है इनको। वन डे आई वेंट देयर विद हर। और एक दिन जो नंदिता है वो अपनी मामी के साथ जाती है। when I first saw the building I thought that it was one big house। और जब उसने फर्स्ट टाइम उस बिल्डिंग को देखा था, यानी वो जो टॉल बिल्डिंग जो उसके मामा के घर के पास में था, जिसमें उसकी मामी जाके काम करती है, उस बिल्डिंग के बारे में नंदिता बता रही है कि जब मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे लगा ये एक बड़ा सा एक घर है। यानी इस बिल्डिंग में एक फैमिली रहती है और ये पूरा उन्हीं का घर है। इसके बारे में नंदिता ने सोचा, तो इसीलिए यहां मेंशन है आई थॉट दैट इट वाज वन बिग हाउस बट आई फाउंड दैट देयर वर मेनी हाउसेस। और उसके बाद जब ये एक्चुअल में
जब मामी के साथ वहां गई तो उसने देखा कि इस बिल्डिंग में बहुत सारे घर हैं, यानी बहुत सारी फैमिली रहती है। वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर, और एक दूसरे के ऊपर, यानी जैसे बिल्डिंग वगैरह होती है तो क्या होता है, पहले फर्स्ट फ्लोर होता है, फिर सेकंड फ्लोर होता है, थर्ड फ्लोर होता है, फिर फोर्थ फ्लोर होता है, और इस तरह से बिल्डिंग ऊंची चली जाती है। यानी अगर ये अपार्टमेंट सिस्टम है तो आप कह सकते हो यहाँ पे एक फर्स्ट फैमिली कोई रहती है, यहाँ पे सेकंड फैमिली रहती है, फिर थर्ड फैमिली रहती है, और इसी तरह से जितनी ऊंची बिल्डिंग है, जितने ज्यादा फ्लैट है, उतनी फैमिली यहाँ पे रहती है। लेकिन नंदिता को ये बात पहले नहीं पता थी, लेकिन अब उसे ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ऑन द टॉप ऑफ अनदर आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मेनी स्टेयर्स। और जब इतनी बड़ी बिल्डिंग नंदिता ने देखी तो वो हैरान हो गई कि किस तरह से मैं इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ूंगी, और यहाँ तो बहुत सारी सीढ़ियां भी है। होता है ना कि भाई एक दो फ्लोर की हो, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 5 फ्लोर, तो बहुत इजी होता है कि आप चढ़ के चले जाते हो। लेकिन जब बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है, कि सपोज कर लो कहीं पे 10 फ्लोर तक की बिल्डिंग है, 15 फ्लोर तक की बिल्डिंग है, या फिर 18 फ्लोर तक की बिल्डिंग है, अगर विदाउट लिफ्ट जाना हो तो भाई प्रॉब्लम होती है ना। तो उसी के बारे में नंदिता सोच रही थी कि किस तरह से मैं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाऊंगी। बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन। और उस बिल्डिंग में नंदिता बता रही है कि इसमें एक लिफ्ट भी लगी हुई है, जिसमें लिफ्ट का काम होता है कि लोगों को ऊपर ले जाना और लोगों को नीचे लाना। यानी लोगों को स्टेयर यानी सीढ़ी यूज करनी, जीना यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केस। अब वो लिफ्ट के बारे में बता रही है कि ये एक बिग आयरन केस है, यानी कि एक आयरन लोहे का एक डब्बा टाइप का है, विथ फैन एंड लाइट एंड इवन अ बेल। और इसके अंदर क्या क्या है, एक फैन लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, क्योंकि लिफ्ट के अंदर भी अंधेरा ना हो इसलिए लाइट लगाई गई है, और इसके अलावा एक बेल भी लगी हुई है कि कोई अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो उस बेल को प्रेस करे ताकि उसे कोई हेल्प प्रोवाइड कर सके। तो ये सारी चीजें लिफ्ट के अंदर नंदिता ने देखा और उसी के बारे में वो बता रही है। सो मेनी ऑफ अस गॉट इनटू द लिफ्ट। और हमें से बहुत सारे लोग हैं जो इस लिफ्ट में गए हैं। भी आप लोग भी लिफ्ट वगैरह में जरूर चढ़े होंगे। तो फर्स्ट टाइम अगर आपका लिफ्ट का कोई एक्सपीरियंस है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि फर्स्ट टाइम आप लिफ्ट में कब चढ़े थे। भाई कोई डेट याद हो या कहाँ पे चढ़े थे, प्लेस याद हो तो मुझे जरूर बताना। अब दिल्ली में कहोगे सर हमने तो मेट्रो स्टेशन में चढ़े थे, कुछ कहेंगे सर हमारे घर के पास बिल्डिंग में हम चढ़े थे, कुछ कहेंगे सर हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, हमारे घर में ही लिफ्ट लगी हुई है। तो उसी के बारे में आप बता सकते हो। Somebody pressed the button and lift went up quickly। और जितने भी लोग चढ़ते हैं उनमें से कोई भी एक इसमें जो बेल लगा, एक तरह से जो बटन लगे हुए उस बटन को प्रेस करते हैं और तुरंत ही लिफ्ट ऊपर की तरफ चल पड़ती है। टू टेल यू द ट्रूथ आई वॉज वेरी स्केयर्ड इन द बिगिनिंग। और वो कह रही मैं आपको सच बताऊं तो बात ये है कि जब शुरू में मैं गई थी तो मैं बहुत डर गई थी शुरू में कि ये क्या हो रहा है। होता है ना जब आप किसी चीज को फर्स्ट टाइम देखते हो तो आप लोग क्या होते हैं, डर जाते हो, अरे ये क्या ऊपर चले गए हम, अरे ये क्या नीचे आ गए हम। होता है ना। तो ये सारी एक्सपीरियंस जो है नंदिता के लिए फर्स्ट टाइम था। तो नंदिता बिगिनिंग में स्टार्टिंग में इन सारी चीजों से डरती थी। यानी आप ये कह सकते हो जब वो फर्स्ट टाइम बस में चढ़ी होगी, भीड़ भाड़ वाली बस में, उसमें प्रॉब्लम हुई उसको। फिर उसने जब बिल्डिंग वगैरह देखा तो उसे देखा अरे ये अजीब सी बिल्डिंग, इतनी ऊंची बिल्डिंग, उसके बारे में एक सरप्राइज टाइप की हुई वो। और जब लिफ्ट वगैरह देखा बिल्डिंग में, ये तो एक अलग ही चीज, एक अलग ही एक्सपीरियंस जो महसूस हुआ नंदिता को, जो विलेज वगैरह में देखने को उसे नहीं मिलता था। तो उसी के बारे में ये सारी चीजें वो बता रही है कि मैंने इस सिटी में आकर के, मुंबई में आके ये नई नई चीजें सीख ली कि बस में टिकट कैसे लेना है, कैसे चढ़ना है, कहाँ उतरना है। ठीक है, ये सारा चीजें नंदिता ने सीख लिया। अच्छा, अब इसके बाद जैसे आप ये टॉपिक कवर करते हो तो आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस टॉक। और इस टॉपिक के अंदर आपके लिए है क्वेश्चन आंसर। देखो आपको याद होगा जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था तो मैंने आपको लास्ट पार्ट क्वेश्चन जो करवाया था वो क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था। ठीक है, तो अब हम लोग जो कंटिन्यू करने वाले हैं इसे क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये जो बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है जैसे डू यू नो एनीवन हु वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 क्वेश्चन के अंदर ही ये जो छोटे छोटे जो सर्कल दिख रहे हैं आपको, चाहो तो इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी का पार्ट मान लेते हैं हम लोग। इसे सेपरेट क्वेश्चन बनाने की जगह मैं क्या करता हूं, इसे 6 का फर्स्ट पार्ट, 6 का सेकंड पार्ट और ये 6 का थर्ड पार्ट कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, यानी इस पूरे कंबाइंड को मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर राइटिंग करते हैं। देन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर 6 जो है
पूरा इसे अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में पहले एक बार नोट कर लो, ठीक है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन है, डू यू नो एनीवन हु वाज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल? क्या आप किसी को जानते हो जो आपके नेबर में, आपकी फैमिली में या आपके रिलेटिव में जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया हो? तो उसके बारे में आपको बताना है इसके अंदर। सबसे पहले ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, फॉर हाउ मेनी डेज वाज ही और शी इन द हॉस्पिटल? क्या आपको नंबर ऑफ डेज बताना है कि कितने दिनों के लिए उन्हें एडमिट किया गया था, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है, डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल? क्या आप उस हॉस्पिटल में उस पर्सन को देखने के लिए गए थे क्या? तो अपने बारे में बताना है कि आपने हॉस्पिटल विजिट किया है या नहीं किया है, ठीक है। ये आपको सेकंड, इसके क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में ये आंसर लिखना है। फिर थर्ड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है, हु वाज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल? अब जब भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको लुक आफ्टर करने के लिए, यानी उसको केयर करने के लिए कोई ना कोई तो पेशेंट के साथ होता ही है। अगर नहीं होता तो भी फिर नर्स वगैरह की हेल्प ली जाती है। नर्स वगैरह तो होते ही है, डॉक्टर वगैरह तो होते ही है, बट फैमिली मेंबर में से कोई ना कोई पर्सन तो होता है जो उसके साथ स्टे करता है और जो उसकी नीड होती है कि मेडिसिन प्रोवाइड करना, फ्रूट्स प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, या जो भी चीज चाहिए होता है वो चीजें उसे प्रोवाइड की जाती है उसके द्वारा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है और आपको आंसर लिखना है। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को स्टॉप करो और उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो, फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन को देखना और फिर उसके नोट कर लेना, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं इसके आंसर को लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 6, जैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे इसका आंसर लिखना हो तो मैं लिखूंगा पहले, यस माई आंट वॉज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल, कि जो मेरी आंटी है उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अब मैंने यहाँ पे अपनी आंटी के बारे में लिखा है, आंट के बारे में लिखा है। अब आपकी फैमिली मेंबर में जो भी एडमिट हुआ है उनका नाम लिख सकते हो, या जो भी फ्रेंड्स या जिसको भी आप जानते हो जिसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ी है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वन ऑफ माई फ्रेंड, और फ्रेंड का नाम भी बता सकते हो कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अब ही है, शी है, जो भी है वो भी आप बता सकते हो। अच्छा, उसके बाद जैसे इसमें पूछा गया था कि कितने डेज के लिए, तो आप लिख सकते हो कि जैसे मैंने लिखा है, सी वॉज एडमिटेड फॉर 7 डेज इन द हॉस्पिटल, कि मेरी आंटी को 7 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और ज्यादा दिन के लिए 15 डेज के लिए, 20 डेज के लिए, 1 मंथ के लिए, जितने भी दिन के लिए आप डेज अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यानी पहले आपको पर्सन के बारे में बताना है कि कौन है पर्सन जिसे एडमिट किया गया, और सेकंड आपको नंबर ऑफ डेज बताना है कि कितने दिन के लिए उसे एडमिट किया गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, आपसे पूछा गया कि आपने हॉस्पिटल विजिट किया है। अगर किया है तो यस लिखोगे, यस आई विजिटेड हर इन द हॉस्पिटल, कि मैं उसे देखने के लिए हॉस्पिटल गया था। अगर नहीं गए हो तो आप आंसर क्या लिख सकते हैं, नो, कि मैं नहीं गया हूं, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप लोग जरूर गए होंगे, क्योंकि आपके अगर रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे देखने के लिए जाना, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफिल करना, ताकि वो दोबारा से जल्दी ठीक हो जाए और घर वापस आ सके, है ना। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। अब थर्ड पार्ट में अगर देखें तो इसमें पूछा गया था कि लुक आफ्टर कौन करता है, केयर कौन करता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो थर्ड में आप आंसर लिख सकते हो, द नर्सेज एंड माई अंकल, क्योंकि आंटी बीमार है तो अंकल केयर करते होंगे, है ना। तो अंकल केयर करते हैं और हॉस्पिटल का जो स्टाफ है यानी डॉक्टर और नर्स ये भी केयर करते हैं। तो आप इसके रिगार्डिंग में आंसर लिख सकते हो, द नर्सेज एंड माई अंकल वाज लुकिंग आफ्टर हर एट द हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल में जो नर्स है, जो हॉस्पिटल की जो स्टाफ है, एम्प्लॉई है, नर्स, वो केयर करती है, और साथ के साथ जो मेरे अंकल है वो भी वहां पे उनके साथ रुक करके उनको लुक आफ्टर करते हैं, ठीक है। या फिर कोई और फैमिली मेंबर है जो ये काम करता है लुक आफ्टर करने का, केयर करने का, तो आप उसका नाम भी यहाँ रिप्लेस करके लिख सकते हो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर सकते हो। 6 में जैसे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर लिख लेना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसका आंसर लिखना है। पहले आप पूरा क्वेश्चन नोट करना है, ठीक है, और जैसे आप क्वेश्चन नोट कर लोगे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6, देन यू हैव टू राइट द आंसर 1 by 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से पार्ट्स लिख करके। अच्छा, अब उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 आपने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो इसके नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे है आपके लिए,
हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग वेयर? अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कोई टॉल बिल्डिंग यानी बहुत ऊंची बिल्डिंग देखी है? तो 100% आई एम क्वाइट श्योर यू हैव सीन अ टॉल बिल्डिंग समवेयर, कहीं ना कहीं तो आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, तो आंसर आप यस लिख सकते हो। उसके बाद देखो एक वर्ड लिखा हुआ है वेयर। वेयर मीन्स यू हैव टू मेंशन द प्लेस वेयर यू हैव सीन दैट बिल्डिंग, कि आपने इस बिल्डिंग को कहाँ पे देखा है, तो उस जगह का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लेना है। ठीक है, नोट करने के बाद इसका आंसर लिखोगे। आंसर नंबर 7, यस आई हैव सीन अ वेरी टॉल बिल्डिंग इन दिल्ली। अब मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैंने तो बिल्डिंग दिल्ली में देखा है। सपोज कर लो कोई बच्चा किसी और सिटी में रहता है, जयपुर में रहता है, तो क्या बोलेगा, यस आई हैव सीन टॉल बिल्डिंग इन जयपुर। और इसी तरह से किसी और सिटी में आप रहते हो, जहां भी रहते हो, जहां भी आपने ऊंची बिल्डिंग देखी है, उस प्लेस का नाम मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो क्वाइट इजी आंसर है, इसमें कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। बस यस लिखना है और प्लेस का नाम मेंशन कर देना है वन सेंटेंस में। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसके नीचे ये रहा, अब क्वेश्चन है हाउ मेनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग हैव? अब जो भी आपने टॉल बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग देखी है, उस बिल्डिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि उसमें नंबर ऑफ फ्लोर कितने हैं। जैसे हमारे घर जो होते हैं 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर तक होते हैं, बट जो टॉल बिल्डिंग होती है उसमें नंबर ऑफ फ्लोर जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपने हाईएस्ट देखा हुआ है फ्लोर, वो आपको मेंशन करना है अपने आंसर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन नंबर 8, then you have to write the answer. The answer is suppose I have seen 10 floor building, then I will write 10 floor. If you have seen more than 10, suppose you have seen 20 floor building, तो अब you can mention in your answer कि I have seen 20 floor building. तो जितना भी आपने ऊंचा बिल्डिंग देखा है भी, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे। तो यहाँ लिखोगे आंसर नंबर 8, द बिल्डिंग हैव 10 फ्लोर्स। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि मैंने 10 फ्लोर तक की बिल्डिंग वाला फ्लोर वाली बिल्डिंग देखी है। अगर किसी बच्चे ने 20 फ्लोर वाला देखा है तो 20 मेंशन कर दोगे, किसी ने 15 तक देखा है 15 मेंशन कर दोगे। यानी अपने जितना भी फ्लोर वाली ऊंची बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग देखी है, वो आपको अपने आंसर में नोट करना है। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हो, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ये आंसर लिख रहे हो। स्टोरी में तो हमने बिल्डिंग के बारे में जाना कि नंदिता ने भी टॉल बिल्डिंग देखा था, अब आपने भी देखा है तो अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख लोगे। अच्छा, अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करते हो, तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। इसके नीचे सबसे नीचे देखो ये लास्ट, ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट में। पहले रीड करके समझते हैं क्वेश्चन है क्या। हाउ मेनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइंब? अच्छा, अब ये जो बिल्डिंग आपने देखी है, अब आप लोग अपना लेवल बताओ भाई, बिना लिफ्ट को यूज किए हुए आप कितने फ्लोर तक ऊपर सीढ़ियों से, स्टेयर को यूज करके बिल्डिंग में चढ़े हो। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं चढ़ पाते हम लोग, थक जाते हैं। जैसे सपोज करो कि ये 7 फ्लोर बिल्डिंग मैंने देखी है, अब मैं 7 फ्लोर तो नहीं चढ़ पाऊंगा, या 5 फ्लोर बिल्डिंग है 5 फ्लोर नहीं चढ़ पाऊंगा, 3 फ्लोर तक चढ़ाऊं। या फिर आपने 20 फ्लोर वाली बिल्डिंग देखी है और 15 तक चढ़े हो, 15 मेंशन कर सकते हो आंसर में। तो जितने भी फ्लोर तक आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़े हो, वो आपको आंसर में लिखना है। तो पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कर लोगे। जैसे इसे नोट कर लेते हो, उसके बाद आपको आंसर लिखना है। और आंसर कुछ इस तरह से हो सकता है कि जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन आपका 8 था ना, इससे हम लोग ऐसा करते हैं, इससे 9 कर देते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 9th। ठीक है, क्योंकि 9th क्वेश्चन है तो 9th आंसर में लिखेंगे। अच्छा, अब जैसे इसमें बोला गया कि भी कितने फ्लोर तक आप चढ़े हो, तो अपने बारे में आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। आई हैड क्लीम्ड टिल 7th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, कि मैं 7th फ्लोर तक यानी बिल्डिंग के 7वें मंजिले तक मैं चढ़ा हूं। अगर आप ज्यादा चढ़े हो तो आप ज्यादा लिख सकते हो, कि सपोज अगर 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, आप 10 के 10 फ्लोर तक चढ़ गए हो, तो आप यहाँ 7 की जगह क्या कर सकते हो, 10 कर सकते हो। ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग है कि ठीक है, तो आप इस तरह से इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिख सकते हो कि आपने मैक्सिमम कितने फ्लोर तक आप किसी बिल्डिंग में चढ़े हो। तो बहुत ईजी आंसर है, बहुत सिंपली आप इसका आंसर वन सेंटेंस में लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यानी इसके सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक ही करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड, और वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो टॉपिक होगा अनदर हाउस। आई होप ये सारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी मेरी, ये जो मैं आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये मेरा हार्डवर्क आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो भी इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी और वीडियो में बना सकूं।
और अगर आप चाहते हो मेरी लेटेस्ट वीडियो को देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंडसेट प्रिपरेशन को, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। बाकी अगर आपका कोई भी वीडियो मिस हो गया है ईवीएस, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, तो आप फ्रेंडसेट प्रिपरेशन चैनल पे जाकर के चैप्टर वाइज वो सारी वीडियो देख सकते हो, कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।